करते हैं अगला अध्याय, वो है अपना संबंध और फलन। संबंध और फलन की कुछ चीजें, कुछ बातें अपन क्या है कक्षा 11वीं में अपन पढ़ चुके हैं। अपन ने क्या पढ़ा था 11वीं में? कक्षा 11वीं में अपन ने पढ़ा था कि समुच्चय पढ़ा था ए बराबर, अपन ने पढ़ा था 1 2, और बी बराबर पढ़ा था अपन ने क्या 3 4, और आपसे बोला गया था कि आप ए क्रॉस बी निकालो। तो कैसे निकाला था अपन ने ए क्रॉस बी? 1 2 का गुणा अपन ने करा था गाय में 3 4 में। तो किस प्रकार से किया था? मैं बड़ा क्वेश्चन लगाया, 1 का 2 में 3 में करेंगे क्या आएगा? 1 3, 1 का 4 में 1 4, 2 3 और 2 4। तो ये जो सारे ये संबंध बोला गया था इनको संबंध। तो यहाँ पे क्या है, ये गुणा जो रहता है वो गुणा किसको दर्शाता है? संबंध को दर्शाता है। और गुणा करने पे जो भी आएंगे तो ये सब क्या आएंगे? हमारे संबंध आएंगे। तो आप देखो यहाँ पे कुछ चीजें इसकी भूमिका में दे रखा है कि संबंध क्या है। तो संबंध क्या है, देखो आप, ये संबंध जो है ए का बी से, ए बी का भाई है, तो क्या होगा? ए क्रॉस बी लिखा अपन ने, मतलब ए क्या है? बी का भाई है, तो इसके संबंध बनाओ। ये ए बी की बहन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए की आयु बी से अधिक है, इसमें भी संबंध बन सकता है ना। अब यहाँ पे लिखा है कि पिछली अंतिम कक्षा में ए द्वारा प्राप्त पूर्णांक बी द्वारा प्राप्त पूर्णांक से कम है, इसका भी क्या हो सकता है? संबंध बन सकता है। तो ये सभी क्या है अपने, ये संबंध के रूप में दर्शाएंगे इसको। अगला क्या है, अभी द्विधारी संख्याओं का अध्ययन करेंगे अपन इसमें, संबंधों के प्रकार। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, ध्यान देना। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला आता है यहाँ पे परिभाषा एक दे रखी काय की, सबसे पहले परिभाषा दे रखी हमको रिक्त संबंध की। संबंध क्या होता है? हमने ए क्रॉस ए निकाला या ए क्रॉस बी निकाला, एक संबंध निकाला। ए का ए में संबंध क्या होगा? ए क्रॉस है, और अपन ने संबंध निकाला और वो किसके बराबर आया? वो फाई के बराबर आया। फाई के बराबर मतलब उसमें एक भी अवयव नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे? ये संबंध क्या है हमारा? ये रिक्त संबंध है। देखो आप, इसमें क्या है? संबंध नंबर 1 रिक्त संबंध कहलाता है यदि उसके एक भी अवयव उसमें संबंधित, एक एक किसी भी अवयव संबंधित वो नहीं हो। देखो ए क्रॉस ए कर दो या ए क्रॉस बी कर दो, इसका मान अगर क्या हो? फाई हो बराबर, या फिर इसका एक और नाम है ये उपसमुच्चय हो। ए क्रॉस बी मतलब ए का बी में एक भी संबंध नहीं बने, तो वो संबंध कैसा होगा? हमारा रिक्त संबंध होगा। ठीक है। अगला है सार्वत्रिक संबंध किसे कहते हैं? कि ए बराबर दे दिया मान लो 1 2, बी बराबर दे दिया मान लो क्या 3 4, और आर बराबर हमको दे दिया क्या? ये दे दिया 1 3 1 4 2 3 और 2 4। बताइए कि ये सार्वत्रिक संबंध है, तो क्या करोगे? दिया है ए बराबर लिख दो, बी बराबर लिख दो, फिर क्या करो आप? ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी निकालोगे तो क्या आएगा? ए का मान क्या है? 1 2, और बी का मान क्या है भाई? 3 4। अब गुणा करो, गुणा कैसे करोगे? 1 का गुणा 3 में करो, क्या आएगा? 1 3, 1 का 4 में करो 1 4, 2 का 3 में 2 3, 2 का 4 में 2 4। तो आप देख रहे हो कि आर का मान किसके बराबर आया? या आर ऐसा कर दो, एक ही बात है, यह पूरा उपसमुच्चय है किसका? तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम उसे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वो संबंध कैसा है? वो सार्वत्रिक संबंध है। ओके। तो सार्वत्रिक संबंध में क्या आएगा? परिभाषा 2 में देखो आप, सार्वत्रिक संबंध क्या होगा? आर का मान किसके बराबर होता है? ए क्रॉस है या ए क्रॉस बी, एक ही बात है, तो उसे कहेंगे क्या? सार्वत्रिक संबंध अपन कहते हैं। अब एक और बात बहुत मोस्ट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ मिलेगा ये, रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को कभी कभी तुच्छ संबंध भी कहते हैं। तो क्या होगा? परिभाषा आगे, तुच्छ संबंध किसे कहते हैं? तो तुच्छ संबंध किसे कहेंगे? अंडरलाइन कर लो, उसको हाईलाइट कर लो। तो किसको? रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध दोनों को कभी कभी क्या कहते हैं? तुच्छ संबंध भी कहते हैं। संबंधों के प्रकार में परिभाषा 3 जो है वो है अपना तुल्यता संबंध। क्या है? तुल्यता संबंध कब कहलाता है भाई? कोई भी संबंध तुल्यता संबंध जब कहलाएगा जब वो 3 शर्तें क्या हो उसकी लागू हो जाए। कौन कौन सी भाई? पहली है स्वतुल्य, दूसरी सम्मित, और तीसरी, अगर ये तीनों स्थितियां अगर लागू होती है किसी संबंध में तो वो संबंध क्या कहलाता है? हमारा तुल्यता संबंध हमारा कहलाता है। देखो इसमें परिभाषा 4 में लिखा रहा है क्या? कि एक परिभाषित संबंध फलन ए तुल्य संबंध कहलाता है। कब कहलाता है? जब आर क्या हो? स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं किसके बारे में? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो स्वतुल्य क्या होगा? अगर ए कोई अवयव है जो काय में से लिया है,
सेट ए में से लिया है और ए बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे इस आर का मतलब होता है संबंध। क्या होता है? वो संबंध में क्या कर रहा है? ए सारे अवयव जो है आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो हम कहेंगे क्या? वो क्या है? स्वतुल्य है। सममित में क्या होगा? अगर A1 A2 दो अवयव लिए अपन ने, जो काय में से लिए अपन ने ए से लिए, और A1 A2 बिलोंग कर रहा है आर में, और उसमें ही देखा अपन ने तो A2 A1 भी बिलोंग कर रहा है काय में, मतलब A1 A2 और A2 A1, मतलब यहाँ पे x की जगह कौन है? A1 है, और y की जगह कौन है? A2 है, और यहाँ पे x की जगह A2 है, y की जगह क्या है? संबंध क्या बनता है हमारा? XY बनता है। तो यहाँ पे A1 A2 बिलोंग करेगा आर में, तो A2 A1 भी अगर बिलोंग करता है आर में, तो वो संबंध कैसा कहलाएगा हमारा? वो हमारा सम्मित कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। अगला आता है संक्रामक। अब कोई भी संबंध संक्रामक कब कहलाएगा? अब आप देखो, A1 A2 बिलोंग कर रहा है काय में, अब कहां खत्म हुए? देखो A1 A2 काय में बिलोंग कर रहा है? आर में कर रहा है। A2 A3 बिलोंग कर रहा है काय में? संक्रमण काय से फैला? A2 से फैला, तो A2 को हटा दो, बचा कौन? अगर A1 A3 भी बिलोंग करे आर में, देखो यहाँ लिखा रहा है कि A1 A2 बिलोंग करता है आर में, और तथा A2 A3 बिलोंग करता है आर में, इन दोनों से A1 A3 भी बिलोंग आर प्राप्त हो, तो हम क्या कहेंगे? उसको संक्रामक कहेंगे। उस जो हमारा जो संबंध रहेगा वो संक्रामक रहेगा। और अगर कोई अवयव में तीनों कंडीशंस फॉलो होती है, तो वो संबंध कैसा कहलाता है भाई? तुल्यता संबंध हमारा कहलाता है। ओके, तो चलो करते हैं अपन उससे संबंधित एक सवाल अपन करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि ये स्वतुल्य है, सम्मित है और ये संक्रामक है। सवाल नंबर पहला आया हमारा पास, एक समुच्चय दे रखा है जिसमें 1 2 3 अवयव है, मतलब यहाँ समुच्चय दिया गया क्या है भाई? हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई? दिया है समुच्चय। समुच्चय क्या दिया है? इसको ए मान लो। ए बराबर क्या दे रखा है? 1 2, मतलब इस समुच्चय में कितने अवयव है? 1 है, 2 है और 3 अवयव है। ओके, इस समुच्चय में 3 अवयव है, 1 है, 2 है और 3 है। अब इस समुच्चय और आर दे रखा है हमको। आर बराबर क्या दे रखा है? आर बराबर दे रखा है 1 1 1 2, सॉरी 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, ये हमें समुच्चय दे रखा है। अब अपने को बताना है क्या? प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु न तो सम्मित है और न संक्रामक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो सिद्ध करते हैं, तो उत्पत्ति करते हैं, इसको हल करते हैं, उत्पत्ति करते हैं इसकी। इसको हल करते हैं अपन। क्या करेंगे? पहले लिखते हैं स्वतुल्य के बारे में। स्वतुल्य में क्या है? इस संबंध में कितने अवयव है भाई? 1 है, 2 है और 3 है। ये खुद अवयव खुद के साथ में संबंध स्थापित कर रहे हैं कि कर रहे हैं? तो आप देखो इसमें 1 1, तो लिखेंगे क्या? 1 1 2 2 और 3 3, ये बिलोंग काय में कर रहे हैं भाई? ये सारे काय में बिलोंग कर रहे हैं, संबंध बिलोंग कर रहे हैं। और जहां पे ये ऐसा लिखना है, जहां पे जो 1 और 2 और 3 जो है ये बिलोंग काय में कर रहे हैं, ये एक इसको माना अपन ने समुच्चय A 1 2 3 को माना। ये सारे अवयव काय से लिए अपन ने? 1 2 3 ए में बिलोंग कर रहे हैं, और ये सारे अवयव जो है काय में आ रहे हैं? आर में भी आ रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा? ये क्या होगा भाई? यह स्वतुल्य होगा। दूसरा क्या है? दूसरा क्या बोलेंगे? सम्मित। सम्मित की कंडीशन क्या होती है? अभी पढ़ी अपन ने। सम्मित में क्या होता है? कोई सा भी अवयव ले लो इसमें। सम्मित में लिखेंगे अपन 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में। कर रहा है बिलोंग 1 2? हाँ कर रहा है। यहाँ लिखेंगे जहां पे 1 और 2 जो अवयव लिया है वो काय से लिया अपन ने? 1 और 2। ये 1 और 2 अवयव काय में से लिया अपन ने? ए में से लिया है। परंतु अब इसको उल्टा कर दो, आप 2 1 को ढूंढो आर में। 2 1 जो है वो नहीं मिल रहा है किसमें? इसलिए क्या होगा? यह संबंध सम्मित नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है संक्रामक।
संक्रामक में क्या करेंगे, संक्रामक में आप देखेंगे अपन यहीं से शुरू करते हैं 1 2 से। 1 2 बिलोंग कर रहा है काय में, जहां पर 1 और 2 अपन ने काय से लिया है भाई। अब 2 से लगा हुआ कोई नंबर बताओ, इसमें 2 से लगा हुआ कोई नंबर, जैसे कि 1 2 खत्म कहां पे हो रहा है, 2 से शुरू का ये रहा। 2 3 बिलोंग कर रहा है काय में, जहां पे 2 तो बता चुके हैं अपन, जो 3 लिया है वो भी काय में बिलोंग कर रहा है, हार्मनी। जो 3 लिया है वो भी काय में से लिया अपन ने भाई, 3 भी काय में से लिया है, ये ए में से लिया है। लेकिन 1 2 ने 2 3 काय से फैला संक्रमण, 2 से हटाओ 2 को, चेक करो ये आर के अंदर है क्या, 1 3 आर के अंदर है, लेकिन 1 3 आर के अंदर, इसलिए यह संबंध क्या होगा, यह संबंध संक्रामक नहीं होगा। बस यही हमें सिद्ध करना था। नोट